शांताडम नमो सिद्धाडम नमो आयिरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सब साहुड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति व्यक्ति को समय सूचकता सिखाती है, कब किस कार्य को कितनी गति से करना है और कब किस कार्य को कितनी गति से नहीं करना है। जब आटा उसनती है कोई माँ और उसको अगर पूड़ी बनाना है तो उस आटे को थोड़ी देर के लिए रखती है कि तुरंत बना लेती है? पहले बना करके उसमें कपड़ा डाल के रखती। क्यों? अभी तुरंत बनाने योग्य नहीं है, थोड़ा सा समय उसको देना चाहिए। ये उसकी समय सूचकता है। लेकिन उस तवे रोटी को जब वो तवे पे रखती है, जब उस रोटी को वो माँ लोई को तवे पर रखती है तो वो सतर्क रहती है कहीं जल ना जाए। ये भोजन पकाते समय की समय सूचकता है। ऐसी जीवन जीने की भी समय सूचकता होनी चाहिए। आज एक समय सूचक, संकट के स्थान पर सहसा दौड़ पड़ना मूर्खता है। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि मेरे में साहस है, मेरे में बहुत कुछ है, मैं कर लूँगा, तो क्या संकट के स्थान पर बहुत तीव्रता से दौड़ पड़ते हैं विचारहीन होकर के। तो ऐसे विचारहीन होकर के दौड़ने से आयु का अवसान होता है, मृत्यु ही होती है। इसलिए संकट के स्थानों पर सहसा कभी नहीं दौड़ना चाहिए। प्राण जा सकते हैं, धन, राज्य सब जा सकता है। नीतिमान व्यक्ति का यह सोच भी होना चाहिए कि जब जिससे डरना है तब उससे डरते रहना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि महाराज जी तो एनर्जी भरने वालों में से आज डराने की बातें कर रहे हैं। हाँ, जब जिससे डरना है तब उससे डरना चाहिए, वहां पर अपना साहस नहीं दिखाना चाहिए। माता पिता से डरना चाहिए, पत्नी से नहीं। माता पिता से डरना चाहिए। तो जब माता पिता से डरना चाहिए तो हर समय डरना चाहिए। ये विवेक होना चाहिए, उनके अंदर ये भाव रहना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ। माता पिता के लिए हमेशा डर के रहना चाहिए, कर्मों से डर के रहना चाहिए। अरे कोई शेर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके दांत तोड़ लूँ, ये बात कहने में बड़ी सरल है क्या? कि कोई अगर शेर मेरे सामने आए तो उसके दांत तोड़ लूँ, ये बात कहने में बड़ी सरल है। अब शेर सामने आ गया तो भाई शेर से डरना चाहिए, ये बात गलत नहीं है। अच्छा, जब शेर से डरना चाहिए तो कैसे डरना चाहिए? जहाँ शेर हो, जहाँ पर हिंसक पशु, वहाँ से दूर हट जाओ। अभी आप इंदौर चलो, वहाँ चिड़ियाघर है, जू है, वहाँ शेर है, तो शेर से बात करो बढ़िया, पिंजरे के अंदर खड़े होके। कर पाओगे आप लोग? अरे मैं किसी से नहीं डरता, मैं चले जाऊंगा, ऐसा करने वाला मूर्ख है। सहसा संकट के स्थान पर उपस्थित नहीं होना चाहिए, तैयारी करके जाना चाहिए। अगर आप बिना तैयारी के गए हो, हानि होगी, हानि हो जाएगी। इसलिए नीतिमान व्यक्ति का ये सोच होना चाहिए, जब जिससे डरना है उससे डरते रहना चाहिए। विष, जहर, उससे डरना चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए। कांटे वाली जगह है, वहाँ दौड़ नहीं लगाना चाहिए। वहाँ अपने साहस को दिखा करके व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वहाँ तो धीरे धीरे दबे दबे पैर रखो, अगर कोई कांटा घुस भी जाए तो पूरा ना जा पाए पर निकाल लें। ये विवेक होना चाहिए। संकट के स्थान पर सहसा नहीं भागना चाहिए। कभी भी आप देखो कि जब किसी की शादी होती है, तो आप लोगों ने देखी शादी किसी की? देखी होगी, अपनी तो देखी होगी। जब स्टेज पर आता है दूल्हा या दुल्हन, तो आप देखना सहसा नहीं आते वो लोग, क्योंकि संकट का स्थान है।
वहां धीरे धीरे कदम बढ़ाए जाते हैं। क्यों? और कुछ लोगों को देखना बढ़िया, वो तो घोड़ी बाइक चलाते हुए घोड़ी के ऊपर चढ़ते दौड़ते दौड़ते आते। क्यों? ये मूर्ख है। संकट के स्थान पर सहसा नहीं जाना चाहिए। इसलिए शादी होने के जब व्यक्ति घर आता है तो घूम घूम के आता है। क्यों? अब वो घर जो संकट का स्थान हो गया है, वहां पर आराम से भैया लेट पहुंचो, सब सो जाएं, फिर अपन पहुंचो। ये व्यंग्य है, इसको जीवन में नीति में लगा लेना। आपको लग रहा है कि ये स्थान मेरे लिए अनुपयुक्त है, तो वहाँ सोच विचार कर पहले उसके बारे में सबसे पूछें, जानें, परखें, समझें, फिर प्रवेश करें। ये हो सकता है आपको इस नीति को समझने में समय लगे, लेकिन बहुत गूढ़ नीति है। जब जिससे डरना है तब उससे डरते रहना चाहिए। तलवार देखी, तलवार से डर के रहना चाहिए। अगर सही नहीं चला पाए तो आप भी उससे घायल हो सकते हो। हिंसक पशु, विष आदि पदार्थ जो विषैले हो चुके या तो विष है। और आगे चलते हैं। जिसके पास से आपकी बहुत बड़ी हानि हो सकती है, जिस स्थान में जिस व्यक्ति के पास है, उनके पास बहुत धीरे से जाओ। देखो, आप मंदिर आते हो तो निस्सही 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 बोल के जाते हो। क्यों? वो मंदिर जो है वो संकट हरने का स्थान है, लेकिन अगर कोई व्यंतर आदि आपको लग गया तो आपके लिए हानि हो जाएगी। हर समय ऐसा साहस मत दिखाना, मैं वीर हूं, मैं सब कर सकता हूं। रावण भी ऐसे ही कहता था। रावण भी ऐसे ही कहता था। कथानक उठा के देखिए आप पुराण ग्रंथों के, वहां कितने आते हैं, अरे मैं तो एक बार में उसको धराशायी कर लूंगा। ऐसा जोश में आगे बढ़ा, उसने तलवार निकाली, गर्दन निकाल दी, खत्म। सहसा नहीं करो, विवेक पूर्वक विचार पूर्वक करो। और इसलिए यहां कह रहे हैं कभी कभी डरपोक होना भी अच्छा है, मगर नासमझी करना अच्छा नहीं है। डरपोक होना भी अच्छा है। अच्छा, एक नीति और है कि कभी कभी अपने को अगर बचना है बड़ी मुसीबत से, तो अपने आप को डरपोक प्रस्तुत कर दो कि मैं तो डरपोक हूं भैया बहुत। तूने मेरी गाड़ी के सामने से गाड़ी निकाल दी, एक्सीडेंट हो गया, स्क्रैच आ गया। अब भैया हम तो गरीब हैं। अब वहां जाके मत आगे, क्या समझता तू? मैं समझ रहा मैं कौन हूं? समझता है मैं कौन हूं? अब वहां विवाद प्रारंभ होगा। नहीं, डरपोक बन जाओ। एक व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा था, और रोड क्रॉस करते समय इतनी गाड़ियां निकल रही थी, तो उसने क्या किया, विकलांग होने का नाटक किया। तो एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, तिरछा वो चला। तो एक गाड़ी वाला रुका, उस गाड़ी वाले ने रोक करके और बाकी गाड़ियों को रोका, ये भाई वो विकलांग है, ये भाई वो विकलांग है। रोड क्रॉस की, उसने दौड़ लगा दी। और ये अकलमंदी है। अपने आप को कभी कभी छोटा प्रस्तुत करना, ये भी नीति है। होना नहीं, प्रस्तुत करना। बात ध्यान रखना, अगर प्रतिद्वंदी आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हो तो उसको आपकी शक्ति का ज्ञान नहीं होना चाहिए। जब मौका मिले तब अपने बारे में जरूर बताना खुल के, लेकिन प्रतिद्वंदी के सामने नहीं। उसके सामने अज्ञानी बनो, नहीं तो वो उतनी बड़ी तैयारी से आएगा। देखो, आपको नीति सिखाते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक आप और एक आपसे बहुत पावरफुल व्यक्ति है, और वो पावरफुल व्यक्ति जो है यहां तक पावर रखता है। ये नीति ध्यान से समझना। जीवन में जब भी आपको बड़ी सफलता हासिल करना और बड़ा व्यक्तित्व आपके सामने हो, तो जीते कैसे? सुनो, उसका व्यक्तित्व यहां तक है, उसकी पावर यहां तक है, और आपकी पावर यहां तक है, और आप वहां तक पहुंच भी नहीं सकते, आप उसके बराबर पहुंच नहीं सकते। तो क्या करो, आप उसके सामने अपने आप को यूं प्रेजेंट करो। जब यूं प्रेजेंट करोगे तो जब वो आपसे लड़ने आएगा तो वो भी यूं प्रेजेंट होकर के आएगा। ठीक है? और अभी आप यहां हो नहीं, आप कहां हो? आप यहां हो। फिर आप अटैक करोगे तो जीत सकते हो। मेंटल, कभी भी बड़ी जीत के लिए सामने वाले को उसके मेंटल लेवल से गिराना पड़ता है। आप देखो, इंडिया और कीनिया जिम्बाब्वे का मैच हो तो इंडिया भी जिम्बाब्वे जैसा खेलती है।
अरे जैसे बॉम्बे से तो मैच है, अपन तो यूं ही जीत लेंगे। बेचारे वो भी 40 ओवर तक खेलते हैं। फिर भारतीय लोग कहते हैं हम बड़े परिश्रमी हैं, लोगों ने टिकट दी तो पूरा मैच दिखाते हैं। नहीं, आप अपने आप को यूं प्रेजेंट करोगे ना, यूं प्रेजेंट करना चाहते हो, सामने वाले का मेंटल लेवल नीचे लाना चाहते हो, तो आप यूं प्रेजेंट करो अपने आप को नीचे, वो नीचे आएगा, फिर आप आगे ऊपर होकर के अटैक करना। ये भी नीति है, ये भी नीति। जैसे किसी ने पूछा हमसे एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जाम कैसा गया, तो पहले एग्जाम में हमने कह दिया यार ऐसे ही गया यार, मजा सा नहीं आया, तो वो बड़ा खुश हो गया, उसको एनर्जी मिल गई। अगले एग्जाम में मैंने कहा यार, मैंने कहा इतना इतना जबरदस्त पेपर करके मेरे ज़्यादा नंबर किसी को नहीं मिलेंगे, इस एग्जाम से तो मैंने बाकी 5 पेपर कवर कर लिए अपने। बेचारा सामने वाला डीमोरलाइज हो गया, टेंशन में आ गया, उसके बाकी 3 बिगड़ गए कि अरे तो टॉप कर लेगा, अपना तो नंबर ही नहीं आएगा। अगर आपको जीत हासिल करना है, सामने वाले के सामने डरपोक बनो, डरपोक बनो नहीं, डरपोक प्रेजेंट करो अपने आप को, और उसके मेंटल लेवल को नीचे लेकर के आओ, और फिर ऊपर आप उसके मेंटल लेवल से ऊपर जाओ, तब आप जीत सकते हो। शारीरिक शक्ति की अपेक्षा से मानसिक शक्ति का होना ज़्यादा बड़ा है, इसलिए कभी कभी डरपोक होना भी अच्छा है, लेकिन नासमझी नहीं करना, नासमझी नहीं करना, डरपोक बने रहना। दिखना और होना दोनों में अंतर है। मैंने वो दृष्टांत बताया था ना कि ट्रेन में लूट हुई, ट्रेन रुकी और मात्र 30 सेकंड के लिए ट्रेन रुकी, और 100 चढ़े लुटेरे लूट करने के लिए। तो जिसके हाथ में जो मिला उसने वो स्नैचिंग करी। तो एक अम्मा लेटी थी, उसने कहा ये पीटेंगे, हड्डी वड्डी और तोड़ देंगे। तो अम्मा ने उतारी चूड़ी, बोले जी और ले जाओ, जो बैंक टैक्स की हैं, तो उसे फेंक दी। तो उसने वो चूड़ी उठाई, वो अम्मा के मुंह पे मारी, और उसको 2 और मारे, बोले बेंटेक्स की पहनती है, चली गई। तो लोग बाद में बोले अम्मा जी क्या जरूरत थी बोलने की बेंटेक्स की, 2 झापड़े पड़ कर गल गए तुमको भी। तो बोले अरे भैया तुम समझते नहीं हो, सोने की है, वो उतार के ले जाते हो, बढ़िया सबकी खिंच गई, अम्मा पहनी रही अपनी। ये बुजुर्ग अनुभवी लोग होते हैं। कभी कभी अपने आप को लो रिप्रेजेंट करना चाहिए, बन दिखना चाहिए लेकिन होना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी नीति है, ऐसे जीवन में इस नीति को उतारना कि डरपोक बनना भी कभी कभी अच्छा है। सहसा कभी भी ऐसे स्थान पर प्रवेश मत करना जो आपके लिए हिंसा का, संकट का स्थान बने, ये मूर्खता होगी। अपने आप को कई बार डरपोक भी रिप्रेजेंट कर देना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता। ऐसा करके जियोगे तो लंबा जी लोगे और प्रसिद्धि भी मिल जाएगी। जब हमको पता है कि सामने वाला प्रतिद्वंदी दमदार है तो हम भी शांत रहते हैं, 1 महीने 2 महीने 2.5 महीने। जब वो अपने आप को पावरफुल समझने लगा है और नीचे आ चुका है, फिर अपन अपनी पावर दिखाओ। एक साथ सहसा अपने आप को प्रेजेंट मत करो। कोई बोले आपको कुछ आता है, नहीं भैया हमें कुछ नहीं आता। वो जिस दिन बोले यार तुम्हें बहुत कुछ आता है, तो बोलना बस आप लोगों की दुआएं हैं। ऐसा नीति उतारना जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की